आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्म योगी सप्ताह का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत के हुसूल की खातिर कामकाज के तरीकेकार में बेहतरी आएगी। इंतखाबी कमीशन की जानिब से कारगुजार डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के अहकामात के बाद अजय सिंह को झारखंड का नया डीजीपी मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 66 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है। INDIA ब्लॉक ने रियासत में सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों के दौरान मुल्क के जनूबी हिस्से में शदीद बारिश की पेशगोई की है। ओडिशा में आइंदा हफ्ते शदीद बारिश का इम्कान है। गजा में इसराइली हमलों में 32 अफराद हलाक हो गए हैं। और क्रिकेट में बेंगलुरु में पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए भारत ने न्यूजीलैंड को 107 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में कर्म योगी सप्ताह कौमी लर्निंग हफ्ते का आगाज किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि मिशन कर्म योगी के जरिए ऐसे इंसानी वसाइल तैयार करने का हदफ है जो हमारे मुल्क की तरक्की के लिए कलीदी मुहर्रिक बन जाए। उन्होंने उजागर किया कि कौमी लर्निंग हफ्ते के दौरान नई सीख और तजुर्बात से काम करने के निजाम को बेहतर बनाने को ताकत और मदद फराहम होगी। इससे 2047 तक विकसित भारत बनाने के हमारे हदफ के हुसूल में भी मदद मिलेगी। वजीर-ए-आजम ने गुज़श्ता 10 साल के दौरान सरकार की सोच को बदलने के लिए किए गए इक़दामात के बारे में भी बात की, जिनके असरात आज लोगों के जरिए पूरी तरह महसूस किए जा रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने जोर देकर कहा कि एक तरफ जहां दुनिया मसनूई ज़हानत AI को एक मौके के तौर पर देखती है, वहीं भारत के लिए मसनूई ज़हानत चैलेंज और मौका दोनों पेश करती है। उन्होंने 2 AI, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी एस्पिरेशनल इंडिया यानी उमंगों वाले भारत के बारे में रोशनी डाली। वजीर-ए-आजम ने दोनों के दरमियान तवाजुन कायम रखने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि अगर उमंगों वाले भारत की तरक्की को रफ्तार देने के लिए मसनूई ज़हानत का कामयाबी से इस्तेमाल किया जाए तो इससे इनकलाबी तब्दीली रूनमा हो सकती है। जनाब मोदी ने सिविल सर्वेंट्स को मशवरा दिया कि वो बढ़ते हुए मियारात को पूरा करने के लिए खुद को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से हम आहंग करें। इस काम में मिशन कर्मयोगी उनके लिए मदद फराहम करने वाला साबित हो सकता है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने iGOT प्लेटफॉर्म की भी सताइश की और कहा कि 40 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिमीन ने इस प्लेटफॉर्म पर अपना इंदराज कराया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी का दौरा करेंगे। वो वहां तकरीबन 6100 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। अपने दौरे के दौरान वजीर-ए-आजम एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा कि जिन रास्तों से वजीर-ए-आजम का गुजर होगा वहां ड्रोन से निगरानी की जा रही है। कई लेयर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। ड्रोन कैमरा और CCTV के माध्यम से हम लोग चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे। ट्रैफिक की इस तरह की व्यवस्था की गई है कि जो रैली में लोग आ रहे हैं उनको 200 मीटर से ज्यादा न चलना पड़े। डायवर्जन भी इस प्रकार से ट्रैफिक के किए गए हैं कि आम नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो। वजीर-ए-आजम के वाराणसी दौरे के हवाले से पेश है हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम अपने पार्लिमानी हलके वाराणसी के दौरे के दौरान RJ शंकर आई हॉस्पिटल और सिगरा स्टेडियम समेत 380.13 करोड़ रुपए मालियत के 14 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। वो 2874 करोड़ रुपए मालियत के दीगर कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। वजीर-ए-आजम सेहत, तालीम, खेल, सियाहत, रोजगार, रिहायश और शहरी हवाबाजी जैसी कई सहूलतें अवाम को वक्फ करेंगे। जनाब मोदी वाराणसी हवाई अड्डे की तोसी और टर्मिनल की नई इमारत का संगे बुनियाद भी रखेंगे। इम्कान है कि वो सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में 20,000 से ज्यादा लोगों से खिताब करेंगे। वाराणसी से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर-ए-आजम आगरा हवाई अड्डे के 570 करोड़ रुपए से ज्यादा के
दरभंगा हवाई अड्डे के तकरीबन 910 करोड़ रुपए मालियत के और बागडोगरा हवाई अड्डे के तकरीबन 1550 करोड़ रुपए मालियत के नए सिविल एन्क्लेव का संगे बुनियाद भी रखेंगे। वो वाराणसी से रीवा हवाई अड्डे, मां महामाया हवाई अड्डे, अंबिकापुर और सरसावा हवाई अड्डे की 220 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की नई टर्मिनल इमारतों का इफ्तिताह करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका के 3 मुल्कों अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मलावी से वापस वतन के लिए रवाना हो गई हैं। मजीद तफसील हमारे नवानिकार से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को पुरजोश तरीके से रवायती तौर पर अलविदा कहा गया। मलावी के नायब सदर और दीगर आला ओहदेदारान ने उन्हें वापस वतन रवाना किया। सदर जमहूरिया के 3 अफ्रीकी मुल्कों के दौरे से अल्जीरिया, मोरितानिया और मलावी के साथ भारत के तारीखी ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। भारत की G20 की सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को एक मुस्तकिल मेंबर के तौर पर शामिल किए जाने के 1 साल बाद ये दौरा हुआ है। अपने 1 हफ्ते तवील दौरे में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सभी 3 ममालिक की आला क़यादत के साथ 2 तरफा मीटिंगें की और वहां आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत की। इस दौरे से अफ्रीकी मुल्कों के साथ भारत के मौजूदा दोस्ताना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अहद का इयादा होता है। मायूशा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली। 1989 बैच के आईपीएस अजय सिंह को झारखंड का नया डीजीपी मुकर्रर किया गया है। जनाब सिंह ने डीजीपी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इससे कबल इंतखाबी कमीशन ने झारखंड सरकार को पुलिस के कारगुजार डायरेक्टर जनरल अनुराग गुप्ता को उनके ओहदे से फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी थी। आज बीजेपी ने झारखंड में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए 66 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में साबिक वजीर आला और बीजेपी के रियासती सदर बाबूलाल मरांडी का नाम शामिल है, जो धनवार सीट से चुनाव लड़ेंगे। साबिक वजीर आला चंपई सोरेन सरायकेला असम्बली हलके से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा पार्टी ने सीता सोरेन को जामतारा सीट, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर और गीता बालमुचू को चाईबासा हलके से चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि सीपी सिंह को रांची सीट से नामजद किया है। एनडीए के सीटों की तकसीम के फार्मूले के तहत बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बकिया 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आज नहीं किया गया। 81 रुकनी झारखंड असम्बली के लिए इंतखाबात 2 मरहलों में आइंदा महीने की 13 और 20 तारीख को होंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए INDIA ब्लॉक के दरमियान सीटों की तकसीम के फार्मूले को हतमी शक्ल दे दी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रांची में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के एग्जीक्यूटिव सदर हेमंत सोरेन ने कहा कि 11 सीटें राष्ट्रीय जनता दल और CPI-ML को दी गई हैं। जनाब सोरेन ने कहा कि झारखंड और कांग्रेस के दरमियान सीटों के बंटवारे का फैसला जल्द ही किया जाएगा। इसी तरह राष्ट्रीय जनता दल और CPI-ML के दरमियान सीटों की तकसीम का ऐलान भी जल्द ही किया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीदवारों की फहरिस्त पूरी तरह तैयार है और इसे जल्द ही मंजर आम पर लाया जाएगा। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी दरहकीकत INDIA ब्लॉक का एक हिस्सा है, इसीलिए उनकी पार्टी ने और धुले और मालेगांव समेत 12 सीटों का मुतालबा किया है। जनाब यादव ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इरशाद जहांगीर के लिए धुले सिटी असम्बली हलके में एक रैली की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भारत के आइन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने हालिया लोकसभा इंतखाबात में मरकज में अक्सरियत हासिल करने में नाकामी पर बीजेपी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने मशरकी वस्ती खलीज बंगाल और मुल्हका शमाली अंडमान के समंदर में पीर के रोज हवा के कम दबाव का हल्का बनने की पेशगोई की है, जिसके असर से ओडिशा में अगले हफ्ते शदीद से बहुत शदीद बारिश हो सकती है। हवा के कम दबाव के इस हल्के के शिमाल मगरिब की जानिब बढ़ने और तकरीबन बुध के रोज इसके गहरे हल्के में तब्दील होकर मजीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान है। भारतीय महकमा मौसमियात ने इस महीने की 23 से 25 तारीख के दौरान ओडिशा में शदीद बारिश की पेशगोई की है। अगरचे मौसम से मुताल्लिक मुतअद्दिद
मॉडल्स ने अगले हफ्ते खलीज बंगाल में मुमकिन समुद्री तूफान की पेशगोई की है। ताहम आईएमडी के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने आज कहा कि इससे मुताल्लिक वाज़ेह तस्वीर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के बाद ही सामने आ सकती है। मौसमियात के महकमे ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक समेत मुल्क के जुनूबी इलाकों में अगले 2 से 3 रोज के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मुबारक गुल ने नई मुंतखबा असम्बली के उबूरी स्पीकर की हैसियत से हलफ लिया है। श्रीनगर में वाक़ ईदगाह असम्बली हल्के से मुंतखब हुए जनाब गुल को कल उबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में राजभवन में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया। जनाब गुल आइंदा पीर के रोज जम्मू कश्मीर असम्बली के 9 मुंतखबा अरकान को हलफ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज नारायणपुर जिले में देसी साख्त के एक बम धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। इस वाक़े में दीगर 2 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। आईटीबीपी, बीएसएफ, जिला रिजर्व गार्ड की एक मुश्तरका टीम धुरबेड़ा इलाके में तलाशी की कार्रवाई अंजाम दे रही थी। आज कार्रवाई के बाद कैंप की जानिब वापसी के वक्त 4 फौजी एहलकार देसी साख्त के एक बम की जद में आ गए, जिसे माओनवाजों ने जमीन के नीचे नस्ब किया था। आईटीबीपी के 2 एहलकार इस वाक़े में हलाक हो गए, जबकि नारायणपुर जिले के पुलिस के 2 एहलकार जख्मी हुए। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने आज मरकज के जेर इंतजाम इलाके चंडीगढ़ में मरकज की जानिब से चलाई जा रही मुख्तलिफ अहम स्कीमों और प्रोग्रामों के नफाज और पेशरफ्त का जायजा लिया। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर के मुशीर राजीव वर्मा वजारत दाखिला में एडिशनल सेक्रेटरी आशुतोष अग्निहोत्री और चंडीगढ़ इंतजामिया के दीगर सीनियर ओहदेदारान इस मीटिंग में मौजूद थे। चंडीगढ़ की इंतजामिया ने 29 अहम स्कीमों की पेशरफ्त से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की, जिन्हें वहां नाफिज किया गया है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान कल से सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के 7 रोजा दौरे पर रहेंगे। इस दौरे से तालीम में बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अहम शोबों में इश्तराक, शमूलियत और उन्हें फरोग हासिल होने की उम्मीद है। अपने दौरे के पहले मरहले में सिंगापुर में 2 रोजा क़याम में जनाब प्रधान कल भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे। अगले दिन जनाब प्रधान सिंगापुर के वजीर आजम लॉरेंस वोंग, नायब वजीर आजम गेन केमयोंग और दीगर सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान वजीर तालीम 23 अक्टूबर को मेलबर्न में तालीम के वजीर जैसन क्लेयर से मुलाकात करेंगे। वो तालीम से मुताल्लिक ऑस्ट्रेलियाई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब भी करेंगे। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन मैक्सिको के दौरे पर हैं। उन्होंने मैक्सिको शहर में तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए इश्तराक से मुताल्लिक भारत मैक्सिको तिजारती और सरमायाकारी चोटी मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग में मैक्सिको शहर के इक़्तिसादी तरक्की के वजीर मानुला ज़बोजा अल्डामा ने भी शिरकत की। ख़वातीन के कौमी कमीशन एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन की हैसियत से विजया रहटकर की तकर्री अमल में आई है। इस सिलसिले में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत ने एक इत्तलानामा जारी किया है। मोहतरमा रहटकर महाराष्ट्र रियासती ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन और औरंगाबाद की मेयर भी रह चुकी हैं। माहीगीरी, मवेशी परवरी और डेयरी के मरकजी वजीर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आज कहा है कि उनके महकमे ने आइंदा बरसों में मुल्क में 1.20 लाख करोड़ रुपए की मछली बरामद करने का निशाना मुकर्रर किया है। आज गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 32 अफराद हलाक और 85 जख्मी हो गए। वस्ती गजा में अलमगाजी कैंप पर एक मकान में इसराइली हमले में 16 अफराद, जबकि नजदीक के कैंप में नुसैरत में एक हमले में 4 दीगर अफराद हलाक हो गए। जुनूबी गजा के शहरों खान यूनिस और रफाह में 2 अलग-अलग हमलों में 5 अफराद हलाक हुए। क्रिकेट में बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 462 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत को इस वक्त 106 रन की सबकत हासिल है। भारत के लिए सरफराज खान ने शानदार 150 रन स्कोर किए और ऋषभ पंत सिर्फ 1 रन से अपनी सेंचुरी से चूक गए। इन दोनों के दरमियान शानदार खेल की बदौलत भारतीय टीम चौथे दिन चाय के वक्त तक 6 विकेट पर 438 रन बना पाई। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में कर्म योगी सप्ताह का आगाज किया। उन्होंने कहा कि इससे विकसित भारत के हुसूल की खातिर कामकाज के तरीक़ेकार में बेहतरी आएगी। इंतखाबी कमीशन की जानिब से कारगुजार डीजीपी अनुराग गुप्ता को हटाने के अहकामात के बाद अजय सिंह को झारखंड का नया डीजीपी मुकर्रर किया गया है। बीजेपी ने झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए 66 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। INDIA ब्लॉक ने रियासत में सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी है।
भारतीय महकमे मौसमियात ने आइंदा कुछ दिनों के दौरान मुल्क के जनूबी हिस्से में शदीद बारिश की पेशगोई की है। ओडिशा में आइंदा हफ्ते शदीद बारिश का इम्कान है। गजा में इसराइली हमलों में 32 अफराद हलाक हो गए। और क्रिकेट में बेंगलुरु में पहले टेस्ट मैच में जीत के लिए भारत ने न्यूजीलैंड को 107 रन का निशाना दिया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।